हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पर जो है वो क्लास 11th के चैप्टर को करने वाले हैं और आज हमारे यहाँ जो चैप्टर होने वाला है वो हमारा होगा BRS। फ्रेंड, ये हमारा क्लास 11th का चैप्टर है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने जो है वो नाइन्थ क्लास के क्वेश्चंस करवाए थे एंड इसके साथ साथ आज मैं यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर जो 15 है हमारी क्लास 11th का, जो कि हमारी बुक है DK गोयल, उनकी बुक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं आज हम उनके सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जी, ये वाला जो हमारा चैप्टर होता है जनरली इसमें हमें एक टेबल दी होती है और उस टेबल को हम जनरली लर्न कर लेते हैं, बट आज हम यहाँ पर टेबल को लर्न करके नहीं बल्कि बिना टेबल को लर्न किए हुए चीज़ों को समझने वाले हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी होती है। जब BRS चैप्टर की हम बात करते हैं, हम यहाँ पर चैप्टर करने वाले हैं BRS यानी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो फ्रेंड, जो हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है, जनरली आप कभी बैंक में जाते भी होंगे तो आप लोग देखते हो कि आपको बैंक वाले क्या देते हैं, एक पासबुक देते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होती है कैश बुक, यानी दो बुक हमारे पास होती है। जनरली हमें जो दी जाती है वो क्या दी जाती है, पासबुक दी जाती है। तो काफ़ी सारी एंट्रीज ऐसी होती है जो कि या तो मान लो आपने कोई चेक दे दिया बट वो चेक लेने के लिए वो पर्सन अभी तक आया ही नहीं, ठीक है, या फिर इस तरीके से मान लो कोई इंटरेस्ट है वो अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि कभी कभी होनी रह जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम होती है BRS की, वो हमारी अराइज होती है। अब हम जब बात करते हैं पासबुक की, तो इसके अंदर भी हमारे पास दो बैलेंस होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है क्रेडिट बैलेंस। इसी तरीके से जो हमारी कैश बुक होती है इसमें भी हमारे दो बैलेंस होते हैं, एक होता है हमारा डेबिट बैलेंस एंड एक होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। एंड फ्रेंड, जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो जो हमारी कैश बुक का जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है वो हमेशा फेवरेबल होता है, ठीक है, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमेशा अनफेवरेबल होता है। इंस्टीड अगर हम पासबुक की बात करते हैं तो पासबुक का मतलब ही क्या होता है, आप जनरली अपने बैंक में जाते भी होंगे डिपॉजिट वगैरह करवाने, तो आप लोग क्या देखते हो कि जब आपका अकाउंट क्रेडिट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। बट अगर आपका जो अकाउंट है वो डेबिट होता है तो उसका मतलब होता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कैश बुक है और जो हमारी पासबुक है, उन दोनों को टैली करना हमारा मेन मकसद होता है, मेन काम होता है। क्या कि जो मेरी पासबुक है, जो मेरे बैंक के पास है, और जो मेरी कैश बुक है, उन दोनों का जो बैलेंस है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं बैंक की कैश बुक और पासबुक की, तो काफ़ी सारी ऐसी एंट्रीज होती है जो कि होनी कई बार रह जाती है। तो उन एंट्रियों को यहाँ पर करना ही हमारा BRS के अंदर आता है। जर्नली आप एक फॉर्मेट देखते हो इस तरीके का। फ्रेंड, जर्नली हमें क्या बताया जाता है कि ये एक हमारे पास फॉर्मेट होता है। आई होप आपको क्लियर विजिबल होगा। तो ये वाला एक हमारा फॉर्मेट हमें बताया जाता है कि इस तरीके से आपको कुछ बैलेंसेस गिवन होंगे, ये चीज़ें होंगी जो कि आप इसमें ऐड करोगे, ये चीज़ें होंगी वो आप इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे। बट हमें इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करना, हमें ये वाले चीज़ों को फॉलो नहीं करना, बल्कि हम एक ट्रिक से या फिर हम कहें कि हम एक कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जनरली हमारा BRS होता क्या है। तो BRS में हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारी कैश बुक होती है और जो हमारी पासबुक होती है, उन दोनों के बैलेंसेस को मैच करना होता है। यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हम प्रिपेयर्ड ही इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख पाएँ कि जो हमारी दो बुक्स होती है, एक हमारी कैश बुक और एक हमारी पासबुक, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस आने का रीज़न क्या है, तो उसे ही आइडेंटिफाई करना हमारा किसके अंदर आता है, BRS के अंदर आता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके बेसिकली जो है वो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिमझिम लिमिटेड मेंटेन अ करंट अकाउंट। यानी हम जनरली फ्रेंड बात करते हैं तो हमारा या तो सेविंग अकाउंट होता है या फिर करंट अकाउंट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है वो कौन सा है, करंट अकाउंट है, और उसका जो अकाउंट है वो SBI के अंदर है।
ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि आपको एक ईयर पीरियड दिया हुआ है 31 मार्च 2017, एक ईयर आपको गिवन है। आगे कहता है द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश कॉलम सो अ डेबिट बैलेंस। फ्रेंड ये वाली जो कुछ स्टेटमेंट्स होती है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, डेबिट बैलेंस। क्या बोला हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक आपको गिवन है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब मैंने आपको जस्ट क्या बताया था, फेवरेबल। अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस लिखा होता तो वो क्या होता, अनफेवरेबल। तो जो डेबिट बैलेंस होता है हमेशा कैश बुक का, वो हमेशा प्लस साइड लिखा जाता है। आगे कहता है आपको बैलेंस 1,54,300 गिवन है। आगे कहते हैं हमें BRS बनाना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको दी हुई है, आई होप आपको विजिबल होंगी। तो ये वाली चीज़ों की मदद से हमें क्या करना है, एक रेक्टिफिकेशन इनको करना है, इनको सही करना है, और हमारी जो पासबुक है और जो हमारी कैश बुक है उन दोनों को मैच करवाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो हमारा बनेगा पर्टिकुलर्स प्लस आइटम, और यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस के आइटम। तो ये दो आइटम आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं, दो आइटम लिखने हैं कि कौन सी चीज़ प्लस होगी और कौन सी चीज़ माइनस होगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट एंट्री देखेंगे, चेक डिपॉजिट बट नोट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी कि एक ऐसा चेक जो कि आपने तो डिपॉजिट करा दिया। मान लो आपके पास कोई 2,000 का चेक था और आपने सोचा कि चलो ये बैंक में डिपॉजिट करा आते हैं। तो आपने तो ये बैंक में जाकर डिपॉजिट करा दिया, बट बैंक ने अभी उस चेक को अपनी तरफ से क्रेडिट नहीं किया, बट अभी वो चेक क्रेडिट ही हमारा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर वो जो हमारा चेक था वो क्रेडिट ही नहीं हुआ तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अब हम इस आइटम को कहाँ लिखेंगे, तो ये जो हमारा आइटम है जो कि हमारा फर्स्ट एंट्री है, जिसको हम फर्स्ट बोल सकते हैं, या फिर इसे लिखने से पहले आप क्या लिखोगे कि हमारा बैलेंस क्या है। सबसे पहले तो आपको बैलेंस ही लिखना है। तो अभी आपको क्या बताया था, डेबिट बैलेंस ऑफ हमारी जो कैश बुक है जो कि कितना दिया हुआ है, 154,300। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है। कैश बुक का आपको डेबिट बैलेंस जो है वो गिवन है। तो कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 1,54,300, ये आपको बैलेंस दिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें ऐड करनी होती है और कुछ चीज़ें होती है जो कि हमें लेस करनी होती है। तो अब देखते हैं कौन कौन से आइटम हमारे ऐड होने चाहिए और कौन कौन से आइटम हमारे लेस होने चाहिए। तो फर्स्ट कहता है चेक डिपॉजिट करा दिया बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट बैंक ने अभी उसे क्रेडिट नहीं किया। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया तो बैंक को क्या करना चाहिए, क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे अब माइनस की साइड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख देती हूँ, अमाउंट है हमारा 75,450, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, अब नेक्स्ट हम एंट्री पढ़ते हैं, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखो चेक तो इशू कर दिया बट अभी तक जिस पर्सन को पैसे लेने थे वो अभी तक आया ही नहीं। तो अगर वो पर्सन पैसा लेने ही नहीं आया तो वापस हम उसे क्या कर देंगे, ऐड ऑन। तो यानी कि 80,760 को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चेक इशू बट नॉट पेमेंट, नॉट पे, ठीक है। बट पे हमने यहाँ नहीं किया है। कितने रुपए बोले थे मैंने, 80,760, इतने रुपए। आगे पढ़ते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड कहता है बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी बैंक के कुछ ऐसे खर्चे जो कि अभी तक बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए। अब बैंक को तो रिकॉर्ड करने चाहिए ना, क्योंकि एक तरीके से बैलेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बैंक के कोई भी चार्जेस होते हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं होते तो उसे हमेशा माइनस किया जाता है। क्या करते हैं, माइनस। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। और इससे फर्स्ट वाली में ये था चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्ट। तो बैंक चार्जेस हमारे कितने हैं, 1135, ठीक है।
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो कई बार क्या होता है, हम लोग क्या कह देते हैं, बैंक को एक ऑर्डर पास कर देते हैं कि हर महीने की इस डेट को मेरे अकाउंट से इतने रुपए डिडक्ट हो जाने चाहिए इस चीज़ के। लाइक मैं हूँ, मैंने बोल दिया कि हर महीने की फर्स्ट डे को, हर महीने का जो फर्स्ट डे होगा उसमें रेंट का जो अमाउंट है या फिर वो आपको कलेक्ट करना है बैंक को। ठीक है, तो मतलब मेरा जो रेंट का अमाउंट है कस्टमर से वो आपको कलेक्ट करना है, तो बैंक क्या करेगा, हर एक तारीख को कलेक्ट करेगा। या मैंने बोल दिया इस तरीके से मुझे ईएमआई भरनी है, तो मैंने एक डेट उसके लिए फिक्स कर दी। तो अब बैंक का काम क्या है कि हर उस पर्टिकुलर डेट के आने के बाद बैंक अपने आप ही उस अमाउंट को डिडक्ट कर देगा, क्योंकि आपने बैंक को वो इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर अब इंश्योरेंस का अमाउंट है तो आपको पे करना है, तो आप लोग क्या करोगे, माइनस कितना अमाउंट, 15,400। तो चलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं इंश्योरेंस अमाउंट या इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना दिया हुआ है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट, 15,400। ये आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। आफ्टर डेट देखते हैं अब हमें आगे क्या करना है। आगे हमें लास्ट एंट्री दी हुई है डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, यानी बैंक ने डिविडेंड को कलेक्ट किया। तो यानी कि हम बैंक ने अब कलेक्ट किया है तो हमारे अकाउंट में क्या करेगा वो, क्रेडिट। यानी कि हमारा अकाउंट का क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पैसा आएगा डिविडेंड का। तो अगर डिविडेंड का पैसा आप लोगों के पास आएगा तो आप लोग क्या करोगे, उसे ऐड करोगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव, कितना डिविडेंड रिसीव हुआ आपको, 1000 का। तो यहाँ पर 1000 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए अब आप लोग ऐसा करिए, ये जो तीनों आइटम है ना इन तीनों का ऐड करिए। फ्रेंड हमारे यहाँ पर एक एंट्री रह गई है जो कि आपकी 4th एंट्री है कि चेक रिसीव बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। यानी कि कोई कस्टमर था जिसने आपसे सामान खरीदा था और उसने आपके बिना इन्फॉर्मेशन के ही आपके बैंक में सीधा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, तो आपको भी वो क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, क्योंकि किसी कस्टमर ने आपको पे किया है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, अमाउंट रिसीव बाय कस्टमर। कस्टमर ने कितना रुपए आपको दिए हैं, 1,35,200। तो अब इन चारों अमाउंट को आप टोटल कर लीजिए। फ्रेंड आप लोग जब प्लस साइड का टोटल करोगे तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 3। यहाँ पर हमारा जो प्लस साइड का टोटल है वो आपका आएगा 371,371,260। एंड यहाँ पर जो आपका माइनस साइड का आइटम आएगा वो फ्रेंड आपका आएगा 91985। अब आप लोगों को क्या करना है कि जो प्लस है और जो माइनस है, अब इस प्लस वाले में से माइनस को क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 27925। अब देखो फ्रेंड प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का, सभी देखेंगे कि प्लस का आइटम ज़्यादा है कि माइनस का ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा प्लस है वो हमारा ज़्यादा है, ठीक है, और माइनस हमारा क्या है, कम है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अमाउंट को लिखना है। ठीक है, जो ये हमारा 27925 आया है, अब हम इस अमाउंट को लिखेंगे। तो अब एक बार बताओ, प्लस का ज़्यादा आया है, यानी कि एक तरीके से बैंक की जो कैश बुक है उसका डेबिट बैलेंस आपके किस बैलेंस के इक्वल होगा, आपके क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ लिखोगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, ये आपका बैलेंस किसका है फ्रेंड, पासबुक का बैलेंस है। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है किसका, पासबुक का। तो आप इसे कहाँ लिखोगे, प्लस साइड। तो यहाँ पर आपको लिखना है 27925। ठीक है, तो 27925 ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक शो बाय द कैश बुक। यानी कि कैश बुक का आपको बैलेंस दिया हुआ है दिसंबर 2016 का, जो कि आपके पास कितना है फ्रेंड, 7500।
अगर इसके बारे में आपको नहीं बोला कि ये क्रेडिट है कि प्लस है, तो आप मतलब कि क्रेडिट है या डेबिट है, तो जब कभी भी कुछ ना बोला हो बैलेंस के बारे में, तो अगर बैलेंस के बारे में कुछ ना बोला हो तो हमें उस बैलेंस को क्या समझना है, डेबिट बैलेंस। तो इसलिए हम उसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर बैलेंस के बारे में कुछ ना बोला हो तो उस कंडीशन में आप उसे डेबिट बैलेंस समझते हो, और डेबिट बैलेंस समझ के आप उसे क्या करते हो, ऐड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है आपको, ये 7500। आगे बोल रहा है ऑन द चेकिंग ऑफ एंट्री इन द कैश बुक विद पासबुक, यानी कि हमने कुछ एंट्रीज को देखा और फिर हमें पता चला कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की हुई है। तो आपको क्या करना है, अब इन एंट्रीज का यूज़ करना है, और जितने बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है उन बैलेंस को हमें क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या कहता है, हमें बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का। तो सबसे पहले हम कैश बुक का जो बैलेंस दिया हुआ है वो हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, उसे मेंशन कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना बैलेंस लिख लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंट्री हमारी हो रही है क्या, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक का हमें जो है वो बैलेंस दिया हुआ है। फ्रेंड, कैश बुक का जो हमारा बैलेंस है वो कितना है, 7500। ठीक है, अब हम चलेंगे कि कौन से आइटम है जो कि हमें ऐड करने हैं और कौन से आइटम है जो कि हमें लेस करने हैं। तो दोनों आइटमों को हमें यहाँ पर देखना है। देखिए अब सेकंड एंट्री क्या कहता है, ऑन चेकिंग द एंट्री इन द कैश बुक विद द पासबुक इट वॉज एसर्टेन दैट चेक, यानी हमें दो चेक दिए हुए हैं, डेट इज़ 500 एंड 700, जो कि हमने पे किए थे 30 दिसंबर को, वर नॉट क्रेडिटेड अंटिल 2 जनवरी, यानी 2 जनवरी आ चुकी है बट अभी तक उनको क्रेडिट नहीं किया गया है। ठीक है, तो यानी कि उनको अभी तक क्रेडिट ही हमने नहीं किया है, तो हमें करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे वो हमें देखते हैं। ठीक है, तो मतलब आपने उसे क्या किया, एक तरीके से एसर्टेन आपने किया कि ये वाले मेरे चेक है जो कि अभी तक आपने पे ही नहीं किए। ठीक है, तो पे नहीं किए तो आपको पे करने चाहिए। तो पे करने की कंडीशन हम क्या करते हैं, बताइए, हम सभी उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना अमाउंट दिया हुआ है, 500 और 700, तो दोनों को ऐड ऑन कर लो, 500 प्लस 700 कितना हो गया, 1200। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि चेक नॉट पेड, यानी कि चेक नॉट पेड, यानी कि अभी तक आपने चेक पे ही नहीं किया। चेक नॉट पेड, आपका जो चेक था वो आपने पे ही नहीं किया। कितना, 500 प्लस में 700, दो चेक थे आपके, तो कितना हो गया टोटल, 1200 आपने पे ही नहीं किया। तो 1200 आप क्या कर दोगे, पे, यानी कि माइनस। आगे आपसे कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 3 चेक है, कौन से 600 का, 800 का और 1200 का, वर नोट प्रेजेंटेड अंटिल 3 जनवरी, यानी 3 जनवरी आ चुका है बट अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं हुए। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं हुए तो हम क्या कर ले, उसको वापस ऐड कर लेते हैं। पहले वाले में तो हमने क्रेडिट नहीं किया था उस डेट तक, और सेकंड वाले में हम क्या कहते हैं, वो जिन लोगों को हमने चेक दिया वो लोग चेक लेने आए ही नहीं, तो अब वो लेने ही नहीं आए तो हमें वापस से क्या कर लेना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट है, 3 चेक है, एक 600 का है, एक 800 का है और एक हमारा 1200 का है। 1200 प्लस 800 2000, और 2000 में 600 जोड़ते हो तो कितना होता है, 2600, यानी कि 2600 वो अमाउंट है जो कि चेक लेने अपना आया ही नहीं। ठीक है, 3 जनवरी हो गई बट अभी तक वो चेक लेने नहीं आए, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे ऐड कर लेना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ लिखना है डेट इशू बट नॉट कलेक्ट, यानी उन्होंने चेक को कलेक्ट ही नहीं किया, बट नॉट कलेक्ट, कितने का, 2600 का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमसे बोलता है कि देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ 125 इन द पासबुक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडर डेट 31 दिसंबर, यानी कि पासबुक के अंदर हमने क्रेडिट कर दिए 125 जो कि इंटरेस्ट के रूप में थे, बट हमने कैश बुक में नहीं किया। तो कैश बुक में भी हमें क्या कर लेना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए।
तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, किसको, 125 को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, यानी इंटरेस्ट को आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, कितने का, 125 का। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट हमसे कहता है देयर वर ऑल्सो अ बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, यानी हमारे पास कोई पासबुक थी, डेबिट बैलेंस पासबुक का मतलब क्या हुआ, माइनस, यानी हमारे लिए वो क्या था, अनफेवरेबल था। बट बोल रहा है इन ऑल ₹10 विच आर नॉट एंटेड इन कैश बुक, यानी कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड एक बार बताओ, अगर हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्यों, क्योंकि वो हमारे चार्जेस हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैंक चार्ज। तो बैंक चार्ज कितने के हैं फ्रेंड, 10 रुपीज़ के। अब चलो हम इसका सभी का टोटल कर लेते हैं। देखिए 7500, 2600 और 125, इन सभी को ऐड कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर हम 7500, 2600 और 125 इन तीनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस आएगा वो आपका आएगा, ठीक है, वो हमें क्या करना है, बैलेंस लिखना है। तो एक बार यहाँ थोड़ा सा करके लिख लेते हैं, कितना, एक बार यहाँ इसको हटाते हैं, लाइन को दोबारा यहाँ लिख लेते हैं बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 10,225, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने इन क्रेडिट का टोटल किया, फ्रेंड ये क्रेडिट यहाँ नहीं आएंगे बल्कि यहाँ लिख के जाएंगे, ठीक है। अब इनका टोटल करो, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस में 10, तो कितना हो जाएगा बताएंगे सभी। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा 1210, ठीक है, 1210, यानी 1210, ये आपका क्या हो गया, टोटल हो गया। तो अब देखिए अब आगे क्या करना है हमें। अब देखिए अब यहाँ तक आ गया। अब हमारा डिफरेंस देखो, 10,225 के अंदर से जब हम 1210 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 9015। अब ये देखिए ज़्यादा किस साइड का है, प्लस साइड का, तो हम लिखेंगे किस साइड, प्लस साइड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिट, यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक बार यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, यानी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। और जो हम किसके साइड लिखते हैं, जिसका बैलेंस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर प्लस आइटम का ज़्यादा है, तो कितने का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर आप फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, क्या कि यहाँ पर हम 10,225 के अंदर से अगर 1210 को लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यानी कि जब आप इसे लेस करोगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस आएगा 9015, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमें डेबिट बैलेंस गिवन था, यानी कि बोला नहीं था, तो हमने उसको प्लस यानी कि डेबिट बैलेंस मान लिया। इसके बाद कुछ आइटम थे जो कि हमने ऐड कर दिए और कुछ आइटम थे जो कि हमने लेस कर दिए। उसके बाद हमने दोनों के टोटल को प्लस किया एंड जो ज़्यादा वाली साइड थी उस साइड हमने लिख दिया, और ज़्यादा अगर है तो यानी कि क्रेडिट बैलेंस किसका, पासबुक का। फ्रेंड इसके बाद हम एक चीज़, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ समझाने वाली हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड मैंने बोला दो चीज़ें होती है, एक होती है कैश बुक और एक आपकी होती है पासबुक, ठीक है, दो चीज़ें होती है। अब जो कैश बुक होती है इसमें भी दो बैलेंस होते हैं, एक आपका होता है डेबिट और एक आपका होता है क्रेडिट। इसी तरीके से एक होता है डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट, तो दो दो बैलेंस आपके पास होते हैं। अब मुझे बताइए, जब मैंने आपको बोला डेबिट बैलेंस, तो डेबिट यहाँ पर जो होता है इसका मतलब होता है फेवरेबल, इसका मतलब होता है फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब प्लस। और इसी तरीके से कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका मतलब होता है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर फ्रेंड जब हम बात करते हैं अनफेवरेबल बैलेंस का तो इसका मतलब होता है माइनस। इसी तरीके से अब हम आते हैं पासबुक पे। पासबुक का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल यानी कि जो किया है माइनस है। यहीं पर ही क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है फेवरेबल बैलेंस यानी
प्लस का बैलेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में ही डेबिट क्रेडिट साइड होती है, बट जो हमारी कैश बुक होती है उसकी जो डेबिट साइड होती है वो हमारी पासबुक की क्रेडिट साइड के इक्वल होती है, क्योंकि दोनों का ही बैलेंस हमारा फेवरेबल होता है और दोनों ही हमारे प्लस होते हैं। अगर इसकी बजाय मैं क्रेडिट बैलेंस की बात करती हूँ तो जो कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है और जो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो दोनों हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि एक डेबिट का क्रेडिट के साथ और क्रेडिट का डेबिट के साथ, यानी कि जो हमारा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है वो पासबुक के डेबिट बैलेंस के इक्वल होता है। तो आपको ये चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ऑन 30 जून 2020 बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक, यानी कैश बुक का हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है जो कि है 12,000, और इसके बाद हमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट दी हुई है जो कि हमें करनी है और हमें यहाँ पर BRS बनाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या कहता है, 30 जून के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ किसका दिया हुआ है, कैश बुक का। तो कैश बुक कितना दिया हुआ है, 12,000। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 12,000। अब कुछ आइटम होंगे जो कि इसके अंदर ऐड होंगे और कुछ होंगे जो कि इसके अंदर लेस होंगे। तो चलिए अब हम उनकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली, मतलब टोटल हमने 8,000 के चेक दिए थे बट जिसमें से ओनली 6,500 के चेक थे जो कि क्लियर हुए एंड क्रेडिटेड बाय बैंकर अप टू 30 जून। तो टोटल हमने 8,000 के चेक दिए थे जिसमें से 6,500 ही थे जो कि क्लियर हुए थे और बाकी के क्या हो गए हमारे क्रेडिट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या कितने चेक दिए हुए हैं, 8,000। अब एक बार बताओ कि 8,000 के चेक थे जिसमें से 6,500 तो हमारे क्लियर हो गए ना, बचे कितने हमारे 1,500, यानी कि जो हमें एडजस्टमेंट करनी है अब हमें वो केवल और केवल 1,500 की करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 1,500 है उसे हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1,500 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, चेक पेड बट नॉट पेमेंट। ठीक है, बट नॉट या फिर प्रेजेंट, कितने का चेक था जो कि प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वो हमारा हो जाएगा 1,500। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं इस पिक्चर को, वो हमारा कितना है 1,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट कहता है कि चेक ऑफ 9,200 वर इशू बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक ऑफ 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि प्रेजेंट जो हुए हैं पेमेंट के लिए तो वो कितने हुए, ओनली 7,000, यानी 9,200 के चेक थे, 7,000 हमारे प्रेजेंट हुए और जो प्रेजेंट नहीं हुए तो उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, ऐड। बट फ्रेंड एक बात समझना, फर्स्ट एंट्री और सेकंड में दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट एंट्री बोल रही थी कि बाकी का जो अमाउंट है वो बैंकर ने क्रेडिट कर दिया 30 जून में। अब ये देखो जो हम ये BRS बना रहे हैं वो बना कब कर रहे हैं, 30 जून 2020 का। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9,200 के अंदर से अगर हम 9,200 में से 7,000 को लेस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 2,200, और वो 2,200 को अब हमें क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग पेमेंट के लिए आए ही नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड। यहाँ पर आप प्रेजेंटेड की जगह क्रेडिटेड भी लिख सकते थे। तो कितने रुपए हो गए फ्रेंड, 2,200। तो 2,200 हमने यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट पढ़ोगे, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम दिखाना, ओवरकास्ट का मतलब होता है ज़्यादा दिखाना, बाय 2,000, यानी कि आपने जो रिसिप्ट कॉलम है उसे 200 रुपये से कम दिखाया है। तो अगर आपको सही दिखाना है तो आप लोग क्या करोगे, 200 को ऐड कर दोगे।
तो हमें क्या कर देना चाहिए, 200 को ऐड। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, रिसिप्ट कॉलम अंडरकास्ट बाय, कितने से अंडरकास्ट दिखाई है, 200 से। नेक्स्ट पढ़िए, द पासबुक शो क्रेडिट, यानी पासबुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस हमें दिखा रही है 330 का एज इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर, यानी बैंकर ने एज अ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एक आइटम है जो कि रिसीव किया है, तो हम उसे क्या कर ले, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप कलेक्ट कर रहे हो एक इंटरेस्ट के रूप में तो वो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितना दिया हुआ है, 330। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे ही, इसी में ही देखिए, एंड डेबिट ₹64 बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस के उसने मतलब ये सारी जो वो सर्विसेज आपको दे रहा है तो फ्री में तो देगा नहीं, तो जो सर्विस आपको दे रहा है उसके पैसे वो चार्ज करेगा। तो यहाँ पर उसने कितने रुपए चार्ज किए हैं, 60। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बैंक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये चार्जेस है, बैंक चार्जेस कितने हैं फ्रेंड, 60 रुपीज़। ठीक है, लास्ट एंट्री पढ़िए, ऑन 29 जून एक कस्टमर डिपॉजिट 3000 डायरेक्टली इनटू कस्टमर, मतलब कि इनटू अकाउंट, यानी कोई कस्टमर था जिसने डायरेक्टली आपके ही अकाउंट में पैसे सबमिट करा दिए। तो अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके अकाउंट में सबमिट आप पैसे करवा रहा है तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग इसे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, तो कस्टमर ने डायरेक्टली कितने रुपए डिपॉजिट करा आपके अकाउंट में, 3000 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड, अब आप क्या करोगे, इन सभी का टोटल कर लीजिए और इनका टोटल कर लीजिए। चलिए फिर आप टोटल करेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग टोटल करोगे, अगर इसका टोटल आप लोग करते हो तो इसका टोटल आपका आता है, यहाँ का टोटल आपका आ रहा है 17730। तो ये वाली चीज़ जो आप लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, कितना आ रहा है, 11730। ठीक है, और यहाँ का जो टोटल आ रहा है वो आपका आ रहा है 1560। अब देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर, दोनों को लेस कर दीजिए, माइनस करते हो तो आपका अमाउंट आएगा 1670। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट है, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ रहा है 16170। अब ये देखिए डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड, ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक का कितना बैलेंस बचा, 16170। ठीक है, इसे सर्कल में डाल देना ताकि ये प्रूव हो सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन मतलब हमें यहाँ पर लॉजिकली सोचना है कि क्या हो चुका और हमें क्या करना था। अगर आप सही से सोच लेते हैं तो चीज़ें हमारी सही होती चली जाएगी। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। फ्रेंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे सभी। कह रहा है ऑन 30 जून 2020 द बैंक बैलेंस एज पर संजय यादव कैश बुक, यानी संजय यादव की कैश बुक दी हुई है जिसके अंदर हमें बैंक बैलेंस बोला हुआ है। फ्रेंड इससे पहले हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कुछ भी ना बोला हो तो हम क्या मानते हैं, डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल, यानी कि प्लस। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन देखते रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ आता रहे। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या कहता है कि हमारा एक बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना बैलेंस लिख लेते हैं। तो क्या है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, या डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कितना गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, 1500। तो वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो कि हमारी ऐड होगी और कुछ चीज़ें होंगी जो कि हमारी लेस होगी। तो अब हमें आइटम को लेस करना है या फिर ऐड करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट।
चेक अमाउंट इज 7290 वर इशूड 28 जून। देखिए यहाँ पर हमें बनाना कब का, 30 जून 2020 को। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमने इशू किया 28 जून को, जिसके अंदर से 1 चेक 1300 वर प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट ऑन 4 जुलाई। अब एक बार बताओ, आपने जो चेक है वो 28 जून को दे दिया। अब यहाँ पर हमने डेट कौन सी डेट का बना रहे हैं, 30 जून। और ये जो बात कह रहा है वो कब की कह रहा है, 4 जुलाई की। तो 4 जुलाई तो हमारा 30 जून तक कवर ही नहीं होगा। तो अगर ये पर्सन जो बाद में पेमेंट लेने आया है, जो कि उस समय प्रेजेंट ही नहीं हुआ था, तो ये प्रेजेंट का एक नया टाइप है, जिसके अंदर अगर जो डेट आपको दी गई होती है, जिस डेट में आपको BRS बनाना होता है, अगर उसके बाद के डेट में कोई पर्सन अगर पेमेंट के लिए आता है, तो उस केस में आप ये समझोगे कि जो टाइम पीरियड उसे दिया गया था उसमें अगर वो नहीं आया, तो उस केस में आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, यानी कि चेक तो इशू हो गया बट वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। कितने 100 का, 1300 का, तो वो आप यहाँ लिख दोगे। नेक्स्ट बढ़िए, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000 बट आउट ऑफ दिस चेक फॉर 4,000 वर क्लियर एंड क्रेडिटेड इन जुलाई। अब हमें बनाना कब का है, जून का। बट ये बोल रहा है टोटल हमें 10,000 डिपॉजिट कराए थे चेक के, बट उनमें से जो 4,000 का चेक था वो क्लियर हुआ, जो कि क्रेडिट हुआ जुलाई में। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना। यानी हमारा टाइम पीरियड कब तक का था, 30 जून तक का था। बट ये चेक हमारा कब आया, ये जो हमारा चेक आया है वो हमारा आया है जुलाई के अंदर। तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड। ठीक है, कितने का, 4,000 का। तो वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। आगे पढ़िए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 580 कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बट ही डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन फॉर दिस। यानी कोई इंटरेस्ट का या फिर डिविडेंड का अमाउंट है जो कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला, यानी हमने कहीं पैसे लगाए होंगे तो उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड मिला, बट इसके बारे में कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हमने क्या किया, जैसे हम डायरेक्टली बैंक के अंदर जमा करा देते हैं तो हम प्लस करते हैं, इसी तरीके से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमें कितने का रिसीव हुआ है, टोटल 580 का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 पेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड ऑर्डर। यानी आपने कोई ऑर्डर दिया होगा कि हर मंथ की इस डेट को मेरा जो इंश्योरेंस है उसका अमाउंट कट हो जाएगा, तो जो 750 है वो क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो आपको भी क्या कर लेना चाहिए, माइनस। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लाइफ इंश्योरेंस चार्जेस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर लाइफ इंश्योरेंस चार्जेस कितने के, 750 के। नेक्स्ट कहता है बैंक चार्जेस 25 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी कैश बुक के अंदर आपने बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड आप लोग क्या बोलेंगे, बैंक चार्जेस कितने के चार्जेस हैं, 25 के। तो 25 आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ली है। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, केवल और केवल इनका टोटल करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दोनों साइड का टोटल करते हैं, इस साइड का भी और इस साइड का भी। चलिए फ्रेंड, यहाँ का जो हमारा टोटल आया है इस वाली साइड का, वो हमारा आया है 3380, और इस वाली साइड का हमारा टोटल आया है फ्रेंड 4775। अब आपको क्या करना है, 4775 के अंदर से 3380 को माइनस कर देना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा कितना टोटल आया है। यहाँ पर हमारा टोटल आया है 3380 और यहाँ पर हमारा कितना आया है 4775। अब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका बैलेंस आएगा 1395। अब ये देखिए इसे लिखना कहाँ की साइड है। अब आप लोग देखेंगे कि प्लस वाली साइड ज़्यादा है कि माइनस वाली। ऑब्वियस सी बात है, माइनस वाली साइड हमें ज़्यादा दिख रही है।
तो अब की बार जो हमारा बैलेंस होगा वो क्या होगा, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, ये अगर हमारा माइनस साइड ज़्यादा है यानी कि आपके बैंक से जो पैसा है वो माइनस में जा रहा है, तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिया था, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। और अगर जो माइनस बैलेंस होता है किसका, पासबुक का, तो पासबुक का जो अनफेवरेबल या बैलेंस माइनस का होता है वो हमारा कौन बताता है, कौन सी साइड बताती है, वो हमारी जो होती है वो डेबिट साइड बताती है, यानी कि वो ओवरड्राफ्ट को बताती है। तो आप फ्रेंड यहाँ पर क्या लिखोगे, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस। तो वो आपका फ्रेंड कितना है, आप सभी बताएंगे, इसमें से इसको लेस कर दीजिए। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया 1395, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया 1395। आई होप आपको 4 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अभी यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन को किया है, इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आने वाले और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल पसंद आता है, तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड की भी हेल्प हो जाए। आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।